Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महरीन ताहिर फ्रॉम ज़हरा ब्यूटी सलून। सो आज हम जो लुक क्रिएट करने जा रहे हैं वो मैंने अपने ही ऊपर अचीव किया है, जो है सिंपल शिमरी आई मेकअप लुक। इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं है वो, सिंपल सा लुक है बट शिमरी है, अच्छा लगता है वो लुक। सो सबसे पहले हमने अपने डार्क स्पॉट्स को हाइड किया है कंसीलर की मदद से। तो मैं अपने डार्क स्पॉट्स को हाइड कर रही हूँ अच्छी तरह से, फिंगर की मदद से मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैंने उसको ब्यूटी ब्लेंडर से, एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर था उससे उसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। अपने कंसीलर को अंडर आई पर अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। दोनों आई को हमने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि कोई क्रीज लाइन ना बने। ब्लेंडिंग के बाद हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर फाउंडेशन। हमने फाउंडेशन अप्लाई किया है। फाउंडेशन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कौन सा फाउंडेशन इस्तेमाल किया है। मैं मिक्स ब्रांड यूज़ कर रही होती हूँ, काफ़ी डिफरेंट किस्म के मेरे पास ब्रांडेड फाउंडेशंस हैं जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ। सो हमने फाउंडेशन अप्लाई किया है। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग आपने इस तरह से करनी है कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल आपके बेस के साथ ब्लेंड हो जाए, बिल्कुल कहीं से भी कोई पैची सा लुक नज़र ना आए। तो हम अच्छी तरह से इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। बेस पे आपने कम से कम 5 to 10 मिनट्स का टाइम देना ही देना है ताकि अच्छी तरह से इसकी ब्लेंडिंग हो जाए। टैपिंग मोशन में आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। अच्छी तरह से आप इसको ब्लेंड करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग करते रहेंगे आप अच्छी तरह से। ब्लेंडिंग के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा बेस जो है वो किस तरह से फ्लॉलेस बन चुका है। हमने अच्छी तरह से इसकी ब्लेंडिंग की है। देन अब हम आईब्रोज़ का शेप बनाएंगे। आईब्रोज़ का शेप आपने अच्छी तरह से बनाना है। यहाँ मैंने आईब्रो पोमेड यूज़ किया है, उससे मैं अच्छी तरह से अब इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ स्पूली की मदद से। दोनों आईब्रोज़ को आपने बना के उसकी ब्लेंडिंग करनी है स्पूली से। अच्छी तरह से बिल्कुल ब्लेंड कर देना है हमारे ब्राउ पोमेड को आपने आईब्रोज़ में। अब हम लगा रहे हैं अपने ब्राउ बोन पे हाइलाइटर। यहाँ पे जो कलर्स हैं ना वो वीडियो में इतने अच्छे जस्टिफाई नहीं होते जितने रियल में नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ हमने लाइट पिंक सा कलर लेकर उसकी अच्छी तरह से हमने ब्लेंडिंग की है। ब्लेंडिंग के बाद अब हमने पहले अपनी आई को बेक कर देना है ताकि हमारा अगर कोई कलर फॉल होता है तो वो हमारे इस पाउडर पर ही गिरे। अब हमने पिंक कलर का शेड लेकर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग करते रहना है इसकी इस तरह से कि कोई हार्श लाइन नज़र ना आए। दोनों आइज़ पे हमने अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करनी है बारी बारी, हमें कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए ब्लेंडिंग के दौरान। अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में आपने आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ ब्लेंडिंग करनी है। देन हमने अब लेना है एक पीच सा शेड। पीच से शेड को हमने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने दोनों आई पर पीच कलर को अप्लाई करना है और इसकी ब्लेंडिंग करनी है। देख सकते हैं आपकी ब्लेंडिंग किस तरह से हो रही है। शेड को हम किस तरह से लगा रहे हैं दोनों आई पर कि एक जैसा ही वो लगे, कहीं ज़्यादा और कहीं कम ना लगे। और अच्छी तरह से हमने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी ही आई पे मेकअप करना, कि उसको देखते जाना और उसको अच्छी तरह से करना कितना मुश्किल लगता है। आप दूसरे की आई पर तो इजीली काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी आई पे काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता कि हम कहाँ ब्लेंडिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और साथ साथ वीडियो बनाना और ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से इसकी ब्लेंडिंग की है। ब्लेंडिंग के बाद अब हमने इनके आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डार्क शेड देना है ताकि वो थोड़ा सा स्मोकी सा लुक लगे। हमने देखना है कि कहीं भी हमें कोई हार्श लाइन नज़र ना आए और हम उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करते जाएं। अब हम यहाँ पर ब्राउन कलर लेंगे और ब्राउन कलर को अच्छी तरह से उसकी ब्लेंडिंग करेंगे। हमने बहुत अच्छी तरीके से ब्रश को आउटर से इनर की तरफ लेके जाना है और उसकी सर्कुलर मोशन में उसकी ब्लेंडिंग करनी है। हमने उसको ब्राउन कलर को वहीं पर ही रहकर ब्लेंड करना है, ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जाना कि हमारा
जो मेकअप लुक है वो थोड़ा हार्श लगे, तो हमने इसको वहीं ब्रश की मदद से जिस जगह पर हमने इसको अप्लाई किया है वहीं पर हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग पर आपने बहुत ही ज़्यादा टाइम देना है, फोकस करना है। देख सकते हैं आपकी ब्लेंडिंग किस तरह से हुई है। अब हम इनके अपने आई बॉल पर गोल्डन कलर का शेड अप्लाई कर रहे हैं। ये क्रीमी सा शेड है, सिल्क फाउंडेशन क्रीमी सा शेड होता है ये। हमने ये अप्लाई किया है। देन अब हमने अप्लाई करने के बाद यहाँ पर लगाना है हमने मिस रोज़ का सिलर। यहाँ पर अब हम मिस रोज़ का सिलर अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमने लगाना है मैट सा गोल्डन ग्लिटर। सो अब हम पहले अपने आई पर सिलर अप्लाई करते हैं। यहाँ मैं सिलर अप्लाई कर रही हूँ अपनी आई पर मिस रोज़ का। अच्छी तरह से हमने दोनों आई पर करना है और देन अब हमने ग्लिटर अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि ये मैट ग्लिटर है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा लग रहा था सामने से, जो पिक्चर्स में वीडियोस में इतना अच्छा नहीं आ रहा होता। अभी मैं आगे चल के आपको लाइट ऑफ करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना खूबसूरत लग रहा था। देन अब हमने इनके एजेस जो हैं वो उसको दोबारा से ब्लेंड करना है ब्राउन शेड से। ब्राउन शेड से हमने अच्छी तरह से इसके एजेस को ब्लेंड करना है। देन हमने जो पाउडर अप्लाई किया था अंडर आई पर वो हमने साफ़ कर देना है। अच्छी तरह से हमने अपने दोनों आई को साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद अब हम अपनी लोअर लैश पे काम करेंगे। सो सबसे पहले हमने ब्राउन शेड लेना है। दोनों आई पे हमने अपना कॉर्नर्स पे ब्राउन शेड लगाना है और उसको पीच कलर से हमने ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं कि मैं पीच कलर से उसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ। उसकी जो कलर हम ऊपर यूज़ करेंगे अपने आई बॉल पे वही कलर हमने नीचे भी यूज़ करना है। सो हमने ब्लेंडिंग कर दी है इसकी। अब आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा लुक लग रहा है ये। अब हमने लगाया है लाइनर की वीडियो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि करीब करके लाइनर लगाना था, थोड़ी आई साइड वीक है, इस वजह से मैं लाइनर की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। अब हम मस्कारा लगा रहे हैं, वाइट लाइनर लगाया है हमने आँखों के अंदर। ये सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक लग रहा है। हमने अच्छी तरह से लोअर लैश पे और ऊपर वाली आई लैशेस पे हमने मस्कारा अप्लाई किया है। मस्कारा अप्लाई करने के बाद हमने लगानी है लैशेस। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने लैशेस लगा ली हैं। लैशेस भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत करीब करके लगाना पड़ता है लैशेस। अब हमने लैशेस लगाने के बाद अपना आई मेकअप जो है वो उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम बाकी फेस पे काम करेंगे। अब हम यहाँ कंटूरिंग कर रहे हैं, ब्लश ऑन लगाएंगे और नोज़ की कंटूरिंग करेंगे और हमारा लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ कंटूरिंग करने के बाद, ब्लश ऑन अप्लाई करने के बाद मैं अब यहाँ अपने चीक्स पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर अपना चीक्स पे अप्लाई करना है, नोज़ पे अप्लाई करना है और उसके बाद आप हमारा लुक चेक कीजिएगा, कितना खूबसूरत सा ये लुक आएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा ये लुक हमें अचीव हुआ है। और अब मैं आपको लाइट ऑफ करने के बाद भी दिखाती हूँ कि कितना ये स्पार्क कर रहा है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ मैंने लाइट ऑफ कर दी है और मेरा मेकअप देखें वो कितना स्पार्क कर रहा है। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा लुक देखना पसंद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।